नगर में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा सैकड़ों लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने से नाराज ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। स्थानीय तहसील मुख्यालय पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे देवरिया गांव के आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के साथ क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए 139 लोगों पर गलत आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के विरोध को लेकर उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार गर्मारानी जायसवाल को सौंपते हुए मामले की जाँच और लेखपाल के निलंबन की मांग की है। बता दें कि 15 सितंबर 2021 को तहसील मुख्यालय के मत्स्य पालन करने हेतु पूर्व में प्रकाशित टेंडर प्रक्रिया के तहत पोखरी नीलामी का शिविर लगाया गया था, जिसमें देवरिया गांव के पोखरी को लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर नीलामी बोली लगाई जा रही थी। उक्त पोखरी पर पूर्व प्रधान को दी जा रही थी, जबकि वह राजस्व बकायेदारों की सूची में है जो पट्टे के लिए अपात्र हैं, जिसके लिए गांव के वर्तमान प्रधान अदालत सरोज सहित दर्जनों ग्रामीणों ने शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से तहसीलदार मेनगर को नीलामी निरस्त करने के लिए शिकायती पत्र दिया था, जिस पर अभी कार्रवाई होना बाकी है। शिकायती प्रार्थना पत्र से नाराज पूर्व प्रधान दल सिंगार और लेखपाल ने व्यक्ति विशेष के प्रभाव में गांव के वर्तमान प्रधान और 139 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिससे ग्रामीणों में लेखपाल की एक तरफा कार्रवाई से आक्रोश व्याप्त है। इसके क्रम में आज ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंप लेखपाल के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और निलंबन की मांग की है। तहसीलदार से वार्ता के दौरान प्रधान सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा वरासत की सुविधा शुल्क मांगा जाता है, जबकि वर्तमान प्रधान अदालत सरोज ने कहा कि गाँव की खाली जमीन को पात्रों को पट्टा करने के लिए लेखपाल द्वारा 50,000 रूपए की मांग प्रति व्यक्ति की जाती है। वर्ष 2012 में नायब तहसीलदार मेनगर की रिपोर्ट आख्या पर पोखरी की नीलामी निरस्त कर दी गई थी और वो ग्राम सभा के अधीन थी और विगत 8 वर्षों से किसी द्वारा मछली के बच्चे डाले ही नहीं गए। इसके बावजूद पोखरे से 40 से 50 कुंटल मछली पकड़ने का आरोप लेखपाल द्वारा गलत लगाया गया और नीलामी लेने वाला ना ही गरीब और ना ही पात्र है, तो उक्त पोखरा आवंटित कैसे कर दिया गया। ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान और लेखपाल पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मेनगर तहसीलदार रानी गर्मा जायसवाल ने बताया कि प्रधान सहित ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप की जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर देवरिया गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मेनगर प्रधान संघ के अध्यक्ष एहतराम खान, प्रधान अविनाश सिंह, ओम प्रकाश यादव, कन्हैया यादव, अखिलेश राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी हम लोग आए हैं हमारे यहाँ के लेखपाल पंकज कुमार हैं। पंकज कुमार ग्राम पंचायत में आते जाते हैं और एक पोखरी हमारे यहाँ 292 उसकी चोरी से नीलामी करवा दिए। इसके बाद उससे पहले एक पोखरी है छोटी सी, उसमें मिट्टी डलवा करके पटवा दिए और उस आदमी का दल सिंगार राम का उसमें दरवाजा खुलवा दिए। और कहने पर जब हमने दरखास्त किया कि लेखपाल साहब ऐसा क्यों हो रहा है, तो जांच पर आदरणीय एसडीएम महोदय का पत्र गया वहां जांच के लिए, तो जांच में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भुरगड्ढे में ट्यूबवेल गाड़े हैं, उसमें हालर चक्की सब लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक पोखरी है उसमें जबरदस्ती अतिक्रमण करके उसमें मछली डालते हैं, जब मैंने कहा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे गांव के लोग, एक गांव सभा की पोखरी थी जो ऐसे बहते हुए पानी की तरह है, उसमें मछलियां कुछ थी, कुछ लोग उसमें से मार लिए। उसके लिए 30 से 40 कुंतल लेखपाल महोदय पंकज कुमार लिखे हैं कि उसमें से 40 कुंतल मछली गांव वाले और प्रधान मिल करके उस पोखरी को मार लिया और उस मछली को, सारी मछली बेच दिए। इस पर जो है कि रिपोर्ट लगाकर एसडीएम साहब का और तहसीलदार साहब का वह भेजे हैं थाने पर कि इन लोगों को एफआईआर करके बंद किया जाए। यही मैटर है हमारे यहाँ का। और एक स्कूल है, स्कूल पर एक व्यक्ति से कब्जा करा दिए हैं, उसमें उसकी नींव भरवा दिए हैं पैसा लेकर के कि जितना भी काम किए हैं। दल सिंगार राम का पोखरी में दरवाजा बनवाए हैं, गेट उस पर लगा हुआ है, एक चैनल ये अपने पैसे से लगाए हैं, उसका दरवाजा पूरब तरफ है और पोखरी की तरफ चैनल लगवा करके पोखरी पटवा करके उसको अतिक्रमण करा रहे हैं। कहने पर कहते हैं कि चलिए मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। उसी तरह से एक खलिहान है हमारे यहाँ 500 कुछ बिस्से का, उसमें यह पैसा लेकर के खलिहान में पोखरा खुदवा करके पंकज कुमार, और उसमें आज भी मछली छोड़वाए हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उस जिस पर ये घर मकान बनवाए हैं, चैनल लगवाए हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच करा करके श्रीमान से हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि पूरे प्रकरण का जांच करा करके और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और कानूनी कार्रवाई हो। यही हम लोग चाहते हैं पंकज कुमार की, जो हमारे यहाँ के लेखपाल हैं।